एक जवान का बेटा जो खुद भी फौज में भर्ती हुआ और देश की सीमाओं पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, कारगिल की जंग में सीना तान कर खड़ा रहा और अब उसी जुनून से जनता की सेवा का बीड़ा उठाया है। कारगिल युद्ध में वीरता और अदम्य साहस का परिचय देने वाले पूर्व भारतीय सैनिक संतोष कुमार तिवारी अब अपनी देशभक्ति की भावना को जनसेवा के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। 8 सितंबर 1975 को जन्मे संतोष तिवारी ने एक जवान के बेटे के रूप में जन्म लिया और खुद भी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए वर्ष 1995 में भारतीय सेना की वर्दी पहनी और करीब 18 वर्षों तक राष्ट्र सेवा की। कारगिल युद्ध जैसे कठिन अभियानों में उन्होंने अपनी बहादुरी से न सिर्फ दुश्मनों के इरादे नाकाम किए बल्कि सेना द्वारा कई बार सम्मानित भी हुए। उन्हें महावीर चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2013 में सेवानिवृत्त होने के बाद भी उनका सेवा भाव कम नहीं हुआ और उन्होंने समाज के लिए कार्य करना शुरू किया। युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देना हो या ग्रामीण इलाकों में डिजिटल साक्षरता फैलाना या फिर कोरोना जैसी आपदा के समय सैकड़ों जरूरतमंदों को राशन, दवाइयां और सहायता पहुंचाना। संतोष कुमार तिवारी हर कदम पर जन कल्याण के लिए सक्रिय रहे। बीए हिंदी की डिग्री प्राप्त कर चुके संतोष तिवारी को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जैसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान है। साथ ही उन्हें कंप्यूटर, डेटा प्रबंधन और डिजिटल मीडिया जैसे क्षेत्रों में भी अनुभव है। वे मानते हैं कि आधुनिक तकनीक और पारदर्शिता से गांव-गांव में बदलाव लाया जा सकता है। अब उन्होंने वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 152 बिहपुर सीट से चुनाव लड़ने का निश्चय किया है ताकि वह राजनीतिक मंच से युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सशक्तिकरण और पूर्व सैनिकों को कल्याण योजनाओं का लाभ और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन जैसे मुद्दों पर ठोस काम कर सकें। संतोष कुमार तिवारी का मानना है कि राजनीति यदि ईमानदारी से की जाए तो यह भी देश सेवा का ही एक स्वरूप है। वे अब जनता के बीच जाकर राजनीति को एक सकारात्मक दिशा देना चाहते हैं। उनका लक्ष्य है कि यदि उन्हें 2025 में जनता का आशीर्वाद मिला तो वे बिहपुर विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श क्षेत्र में बदल देंगे। उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं? युवाओं को तकनीकी शिक्षा व नौकरी, भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन, सेना से सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण। कई संगठनों से जुड़े युवाओं के लिए बने रोल मॉडल संतोष तिवारी का मानना है कि यदि युवा जाग जाए तो देश और राज्य की तस्वीर बदल सकती है। वे अनेक गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओज के साथ मिलकर युवाओं को प्रशिक्षित करने, नशा मुक्त समाज बनाने और रोजगार परक प्रशिक्षण देने में लगे हुए हैं। संतोष कुमार तिवारी के परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती आशा देवी हैं। वे बताते हैं कि मेरे पीछे मेरे परिवार का समर्थन और मेरे देशवासियों की उम्मीदें हैं। मैं हर हाल में उनका विश्वास नहीं टूटने दूंगा। वे कई सामाजिक संगठनों से जुड़कर युवा वर्ग को प्रशिक्षित करने, उन्हें नशा मुक्त जीवन की ओर प्रेरित करने और रोजगार परक मार्गदर्शन देने में लगे हुए हैं। उनकी सोच है कि राजनीति अगर ईमानदारी और जनहित से की जाए तो यह भी देश सेवा का ही एक सशक्त माध्यम बन सकती है। उनके जीवन साथी आशा देवी भी हर कदम पर उनके साथ हैं और वे स्वयं कहते हैं कि जनता का विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है और जब तक शरीर में जान है तब तक मैं देश और समाज की सेवा करता रहूंगा। संतोष कुमार तिवारी आज उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो सेना, समाज और सत्ता में सकारात्मक बदलाव लाने का सपना देखते हैं।